उस घर के बाहर नेम प्लेट कब होगी जो किराए का नहीं बल्कि अपना होगा। 3 साल से अदिति की ये रट सुनते सुनते दीपू ने अब मन बना लिया है कि अपना फ्लैट खरीद लिया जाए। आसानी से होम लोन भी मिल जाता है, फिर क्या टेंशन। लेकिन क्या दीपू केवल होम लोन के सहारे घर खरीद पाएंगे? सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार कल्पेश अशर ने दीपू को बताया कि बैंक घर की कीमत का 80 से 90% हिस्सा फाइनेंस करते हैं। बाकी 10 से 20% पैसे का इंतजाम बायर को खुद करना पड़ेगा। इस रकम को कहते हैं डाउन पेमेंट, और इस राशि का इंतजाम घर खरीदार को अपने फंड से करना पड़ता है। कल्पेश ने निकाला अपना कैलकुलेटर और दीपू को समझाना शुरू किया। अगर दीपू और अदिति 70 लाख का 2 BHK फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो इस पर दीपू की पेमेंट कैपेसिटी के अनुसार मैक्सिमम होम लोन 56 लाख तक का मिल सकता है। बाकी बचे 14 लाख की डाउन पेमेंट की रकम दीपू को अपने पास से देनी होगी। दीपू का दिमाग भागने लगा। उसके पास तो 14 लाख रुपए हैं ही नहीं। क्या पर्सनल लोन लें या फिर दोस्त या रिश्तेदार से उधार लिया जाए या फिर PF को तोड़ लें? लेकिन उसमें भी इतना पैसा नहीं है। ऐसे में कुछ पैसा PF से निकालें और कुछ कहीं और से उधार लें। फाइनेंशियल प्लानर ने दीपू को समझाया कि होम लोन वैसे ही आप पर एक बड़ा कर्ज है, और उसमें जब आप और एडिशनल कर्ज जोड़ देंगे तो घर खरीदने की खुशी से ज्यादा बड़े कर्ज का बोझ सर पर चढ़ जाएगा। PF तोड़ने पर रिटायरमेंट की सेविंग में सेंध लग जाएगी। ऊपर से होम लोन की करीब 50,000 की EMI के अलावा दूसरा लोन भी तो चुकाना होगा, जो आपके रोजमर्रा के खर्च पर भारी पड़ेगा। कल्पेश बताते हैं कि घर खरीदने के लिए दीपू जैसे लोगों को एडवांस प्लानिंग करनी चाहिए। अगर दीपू 14 लाख का कॉर्पस जोड़ना चाहते हैं तो 3 साल तक हर महीने 33,230 का निवेश ऐसी जगह करें जहां 10% का रिटर्न मिले। इससे वो 3 साल में 14 लाख रुपए इकट्ठा कर पाएंगे। हर महीने इससे कम निवेश करना चाहते हैं तो समय ज्यादा लगेगा। अगर हर महीने 18,000 का निवेश करेंगे तो 14 लाख रुपए का कॉर्पस 5 साल में तैयार होगा। इसलिए घर जैसी बड़ी खरीद के लिए एडवांस प्लानिंग जरूरी है। अब सवाल उठता है कि ऐसे निवेश कौन से हैं जो सालाना 10% का रिटर्न देंगे। कल्पेश की राय में इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP निवेश के जरिए दीपू अपने 14 लाख के लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। लंबी अवधि के लिए इक्विटी और हाइब्रिड फंड, जिसमें इक्विटी और डेट का मिश्रण होता है, वो दीपू के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। पिछले 5 साल में इन्होंने 10 से 14% तक का रिटर्न दिया है। हर महीने किस्तों में निवेश करना है तो बैंक और पोस्ट ऑफिस की रेकरिंग डिपॉजिट यानी RD स्कीम भी आपको मंथली पैसे जमा करने का विकल्प देती है। लेकिन रेकरिंग डिपॉजिट में 3.5 से लेकर 7.5% तक का ही ब्याज मिल रहा है। इसलिए यहाँ निवेश करने का मतलब है कि 14 लाख रुपए जैसे बड़े लक्ष्य के लिए ज्यादा वक्त देना होगा। होम लोन की EMI महीने की कमाई से 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका गणित इस तरह समझिए, अगर 100 रुपए में 30 रुपए आपकी EMI में जा रहे हैं तो 60 रुपए अन्य खर्चों में चले जाएंगे। इस तरह आपकी मासिक बचत 10 रुपए रह जाएगी। इस बचत को आप अपने रिटायरमेंट और भविष्य की जरूरतों के लिए निवेश करेंगे। अगर 100 रुपए में से 50 रुपए की EMI ही दे देंगे तो सारे खर्च और बचत का बजट गड़बड़ा जाएगा। इस तरह आप न सही से बचा पाएंगे और न ही सही से जरूरतें पूरी कर पाएंगे। ऐसे में घर जैसी बड़ी डील के लिए पहले से प्लानिंग जरूरी है।